ऐसे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो एक वीडियो लेके आया हूँ कि कुछ सम इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी कैसी करना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को समझिए। अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड द सिलेबस, है ना। यानी आपका जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड, उसको समझिए। अपनी कक्षा और विषय के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझने से शुरुआत करें। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि किस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो आपका जो भी पाठ्यक्रम है ना, स्टडी मटेरियल, अंडर द सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है पहले उसको अच्छे से समझे कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, एक अध्ययन कार्यक्रम बनाए। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। एक अध्ययन कार्यक्रम की योजना बनाएं जो प्रत्येक विषय और टॉपिक के लिए समय आवंटित करता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है, शेड्यूल का पालन करें। मतलब एक आपको टाइम टेबल बनाना है ना। क्रिएट स्टडी शेड्यूल जो होता है ना, टाइम टेबल, वो आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा है, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री का उपयोग करें। यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अपने शिक्षकों द्वारा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और अध्ययन गाइडों का उपयोग करें। यानी आपकी जो भी शिक्षक है, अभी आप जो भी विषय जो आपको अच्छा पुस्तक के बारे में बताते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में बताते हैं, मतलब संदर्भ पुस्तक मतलब रेफरेंस बुक के बारे में बताते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर है ना, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, 2 से 3 साल के पहले का क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करिए। तो गाइडों का उपयोग करें। सीबीएसई सैंपल पेपर और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र बहुत ही आपको मददगार हो सकते हैं आपकी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने में। फिर उसका फोर्थ पॉइंट है, टेक गुड नोट्स। अच्छे नोट्स बनाए, अच्छे नोट्स लिए। पढ़ाई करते समय संक्षिप्त और व्यवस्थित नोट्स बनाए। ये नोट्स त्वरित रिवीजन के लिए सहायक होंगे। अगर आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो जब आपका रिवीजन का टाइम आता है तो आप इन शॉर्ट में इन नोट्स को पढ़ के आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं और आपको इजी वे जाता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़े तो नोट्स बनाए, अपने साथ में एक नोटबुक रखें जरूर। उसके बाद में प्रैक्टिस रेगुलरली, बोलते हैं ना, नियमित रूप से जो प्रैक्टिस करता है वही लाइफ में अच्छा सक्सेस होता है और आगे अच्छा वर्क कर सकता है, अच्छे मार्क्स ले सकता है। कि ऐसा ना हो कि आप जब टाइम आए तब आप प्रैक्टिस करो तो उस समय आपके अपने हेड पे अपने आपके शरीर पे बर्डन भी आता है, हेडेक भी होता है, आप बीमार भी पड़ते हैं। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी करने की आदत बनाइए, है ना। उसका टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। परीक्षा के दौरान अपना समय बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। एक ही प्रश्न पर बहुत अधिक समय बर्बाद ना करें। अब आपको समझ गया है कि ये प्रश्न मेरा हो गया तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए। मतलब बोलते हैं ना, जो इंसान टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख लिया उसने जीवन में हर कुछ चीज़ें सीख लिया। तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए आपका। रिवीजन, रिवीजन के लिए समय आवंटित करें। जानकारी को बनाए रखने के लिए अपने जो अध्ययन किया है उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अब आपने जो भी पढ़ाई कर लिया है, क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व हो गए, सारी चीज़ें हो गई है, आपका पूरा लेसन हर सब्जेक्ट आपके कवर हो चुकी है, आपको लग रहा है कि अब मेरा हो चुका है, तो आप क्या करिए, छोटे छोटे प्रश्न लीजिए और उनका रिवीजन करिए, है ना। जितना आपने पढ़ा है उसका इन शॉर्ट में एक रिवीजन करिए, है ना। जैसे 7 डेज इस सब्जेक्ट को देना है, 7 डेज उस सब्जेक्ट को देना है, तो ऐसा करके आपका एक रिवीजन करना है ना। उसके बाद में स्टे हेल्थी, हरदम स्वस्थ रहे। अच्छा खाए, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। प्रभावी अध्ययन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक अच्छा हेल्दी फूड खाएं। जैसे अभी सैलाड हो गया, है ना, जिसमें ज़्यादा तेल ना हो, है ना। एडिबल फैट्स ना खाएं जिसमें ज़्यादा तेल ना हो। उसके बाद में विटामिन ले, है ना। ड्रिंक्स ले अच्छे अच्छे, है ना। सब जैसे अपने नींबू पानी हो गया, सारी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है ना। ज़्यादा जैसे मान लो कि आप विटामिन खाए इसमें, है ना। जैसे जूस है, अच्छे एलोवेरा का जूस हो गया, आपका आंवला का जूस हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है। फिर ड्राई फ्रूट्स ले आप जो है ना। तो ये सारी चीज़ें, मिल्क ले आप उसके साथ में, हेल्दी खाए, है ना। उसके बाद में पर्याप्त नींद लें। नींद भी बहुत जरूरी है। नींद अगर आप नहीं लोगे तो बोले आपने सब पढ़ाई तो कर ली लेकिन पता चला नींद नहीं ली तो आप सारे भूल रहे हो, है ना। उसके बाद में पर्याप्त नींद लें। उसके बाद में व्यायाम करें, है ना, जो वर्जिश बोलते हैं व्यायाम। सवेरे उठिए, सवेरे जल्दी उठने की आदत डालिए। कम से कम 5 बजे, 5:30 बजे उठना चाहिए आपने, या चार, मैं तो 4 बजे उठ जाइए। थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा हाथ पैर इधर मूवमेंट कर लीजिए। उसके बाद में आप अच्छा व्यायाम भी हमारे शरीर को अच्छा रखता है, आपको हेल्दी रखता है ना। आप फिट रहोगे। फिट रहना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के समय में, क्योंकि एग्जाम के समय में आप सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हो।
जिससे आपका स्वस्थ शरीर भी रहेगा, दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा। स्टे पॉजिटिव, हरदम सकारात्मक रहिए। अब ये मत सोचिए कि यार जो हो गया उससे फॉरगेट इट करिए, और हरदम पॉजिटिव बने रहिए कि आप ये सोचिए कि नहीं, मुझे अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत बेटर कर सकता हूँ। एक चीज़ और देखना है कि आपको जो लगता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। उसके बाद में सीक हेल्प, मदद ले मदद लेना सीखिए। यदि आप किसी अवधारणा पर अटके हुए हैं तो आप अपने शिक्षक से मदद ले सकते हैं, या जो अच्छा बच्चा पढ़ ले बच्चा उससे मदद ले सकते हैं। कभी भी अपने टीचर से कुछ अगर आपको अच्छा पूछना है, कुछ कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो डरना नहीं चाहिए। देखिए अगर आप डरते रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे डरते नहीं हैं, जो आके पूछते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, और आप ऐसे डरते डरते करते करते आप हरदम पीछे रहते हैं। तो डरना छोड़िए, अपने मन से जो डर है उसको बाहर निकालिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हरदम पॉजिटिव रहिए। मॉक टेस्ट लिए, अब आपको लग गया कि आपने सब रिवीजन कर लिया सारी चीज़ों का, तो आप क्या करिए, खुद ही एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन, जैसे हिंदी, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आप तैयार करिए खुद से। जो क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, उसमें करके उसको सॉल्व करके खुद देखिए, और फिर अपने टीचर चेक कराइए, या फिर जो आपकी क्लास में अच्छा पढ़ने हैं उससे चेक कराइए। वो चेक करेगा, आप उसका टेस्ट लीजिए। और आपके स्कूल में तो टेस्ट होती रहती है, तो इससे कैसा होगा, आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होंगी, और आप कहाँ पे लटक रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में स्टेम फॉर्म मतलब सूचित रहिए। परीक्षा पैटर्न या प्रश्न पत्र जो भी आपका है उसके बारे में हरदम आप अवेयर रहिए। अवेयर जरूरी होता है, बोलते हैं ना, हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी होता है, अपडेट रहना जरूरी होता है। क्या पता आप जिसकी पढ़ाई कर रहे हो वो प्रश्न पत्र हो ही नहीं, वो अपडेट हो ही नहीं, आप भलती पढ़ाई कर लिए, फिर जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो पता चल रहा है ये कितना क्या आ गया। इसलिए सारी चीज़ें करिए और अपडेट रहिए, अवेयर रहिए सब चीज़ों के बारे में। रिमेंबर, consistency and focus preparation in the is the key to performing well in CBSE board exam. Good luck. अगर आप हरदम कंसिस्टेंसी रहते हैं और अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब जैसा आपको पता है कि हरदम आपको कंसिस्टेंट मतलब डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, आपको डेली हर चीज़ पे वर्क करना है। अब जैसा नहीं, आपने जैसे मान लो आज आपने एक काम कर लिया तो आपको दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, डेली आपको उस वर्क को थोड़ा थोड़ा करते जाना है। उस पर आपको परफॉर्मेंस करते रहना है। जब आप उस पर डेली वर्क करते रहोगे, परफॉर्मेंस करते रहोगे, तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, और वो जब बैठ जाता है तो आपके माइंड से वो कभी नहीं निकलता है। और आप ऐसा करते करते आपके परफॉर्मेंस में बहुत बेटर करने लगते हो और आगे बढ़ने लगते हो। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है रेगुलर प्रैक्टिस होती है। उस वर्क को कंटिन्यू एफर्ट दीजिए, कंटिन्यू एफर्ट दीजिए, डेडिकेशन दीजिए। तो दोस्तों यही मेरा था, जो भी पॉइंट मेरे को आपको बताना था इस पॉइंट को मैंने बताया हूँ। तो प्लीज़ जो भी अगर इसमें गलती हुई तो क्षमा करना, आपका छोटा भाई हूँ, है ना। तो बस इस वीडियो को देखिए, और जो भी आप इससे अच्छा ले सकते हो लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा शेयर भी